हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज मैं आप लोग के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड एक क्वेश्चंस लेकर के आया हूं और इस टाइप का क्वेश्चंस जो है अभी के टाइम पे ट्रेंडिंग में है, जो कि रिसेंटली जो सीएसआर नेट की एग्जाम हुई थी दिसंबर 2023 की, उसमें एक क्वेश्चंस पूछा गया हुआ है। तो ये पॉसिबिलिटी है कि इस टाइप का क्वेश्चंस आप जून 2024 वाले पेपर में भी पूछा जा सकता है। तो आप लोग इस टाइप का क्वेश्चंस एक बार जरूर देख लें ताकि कोई भी प्रॉब्लम आप लोग को इस टाइप की क्वेश्चंस करने में ना आवे। एक क्वेश्चन जो है वो होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस विथ वेरिएबल कोफिशिएंट वाले टॉपिक से है और इस टाइप का क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं, मतलब इसे सॉल्व करने का अप्रोच क्या है, इसका मेथड क्या है और इसका कंसेप्ट क्या है, इन सभी के बारे में हम लोग यहाँ डिटेल में डिस्कशंस करने वाले हैं। तो चलिए लेक्चर्स स्टार्ट करते हैं। लेक्चर्स स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि नेक्स्ट आने वाली लेक्चर्स की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाए। तो देखिए क्वेश्चंस क्या कह रहा है। कंसीडर द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश माइनस 2x² वाई डैश प्लस 4x माइनस 2y इक्वल टू 0 और इनिशियल कंडीशंस यहाँ क्या गिवन है, y ऑफ 0 इक्वल टू यहाँ 0 गिवन है। आगे क्या कह रहा है क्वेश्चंस देखिए। सपोज y इक्वल टू 5x इज अ पोलिनोमियल सॉल्यूशन satisfy phi of 1 इक्वल टू 1, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। तो देखिए क्या है, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशंस है और ये डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या है, एक होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस विथ वेरिएबल कोफिशिएंट का है। तो जब भी हमें इस टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशंस मिले तो इस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हमारे पास बहुत सारे मेथड्स है। तो उनमें से किसी एक को यूज करके हम लोग इस टाइप को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि हर मेथड हर क्वेश्चंस में अप्लाई हो, लेकिन कुछ ऐसे मेथड है जो पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चंस में अप्लाई हो जाते हैं। तो इस टाइप का जब भी आपको इक्वेशंस मिले तो आपको क्या करना है, आपके पास एक फॉर्मूला आएगा जिसे हम लोग लेजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन से ऑब्टेन करते हैं। तो उस टाइप के फॉर्मूला का यूज करके इससे हम लोग आसानी से सॉल्व कर लेंगे। क्या करेंगे देखिए, इस इक्वेशंस को पहले हम लोग एक फॉर्म में रिड्यूस कर देंगे और फॉर्म देखिए क्या है, y डबल डैश प्लस पी एक्स वाई डैश प्लस यहाँ से क्या आएगा क्यू एक्स वाई इक्वल टू यहाँ से 0 आएगा। तो इस इक्वेशंस को हम लोग पहले इसमें क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। तो देखिए इस एक्स स्क्वायर को क्या करते हैं, हम लोग डिवाइड कर देते हैं पूरे टर्म्स में। तो यहाँ से क्या आएगा, वाई डबल डैश माइनस 2y डैश प्लस 4x माइनस 2 डिवाइडेड बाय यहाँ से एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। तो देखिए फॉर्म में ये डिफरेंशियल इक्वेशंस ट्रांसफॉर्म हो चुका है। तो यहाँ से अगर हम लोग p का वैल्यू लिखना चाहें, मतलब px का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा -2 और जो qx का वैल्यू होगा वो क्या होगा 4x माइनस 2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। तो p एंड q का वैल्यू हमें यहाँ से मिल गया है। तो इस टाइप को डिफरेंशियल इक्वेशंस हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं वो देखिए। हमें यहाँ एक फॉर्मूला का जरूरत पड़ता है और वो फॉर्मूला कुछ इस टाइप का है, m इंटू m माइनस 1 प्लस m p x प्लस यहाँ से क्या आएगा q x स्क्वायर इक्वल टू 0। ये होता है एक फॉर्मूला, एक जनरल फॉर्मूला है और इसे हम लोग कुछ पर्टिकुलर केस में ही यूज कर पाते हैं। तो यहाँ से हमें जो सॉल्यूशंस मिलेगा, अगर ये जो हमारे पास इक्वेशंस है डिफरेंशियल इक्वेशंस, अगर इसे सेटिस्फाई कर जाता है, मतलब इस इक्वेशंस को ये सेटिस्फाई कर जाता है, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशंस का जो सॉल्यूशंस होगा वो कुछ इस तरह से होगा, y इक्वल टू एक्स टू द पावर m टाइप का। अब यहाँ जो m है वो क्या है, तो m जो आप लोग को मिलेगा वो क्या मिलेगा, इस डिफरेंशियल इक्वेशंस का ऑर्डर मिलने वाला है। तो यहाँ से m का वैल्यू क्या मिलेगा, देखिए इस डिफरेंशियल इक्वेशंस का ऑर्डर क्या है, 2 है इसका ऑर्डर, तो m का वैल्यू यहाँ से 2 मिल गया। अब देखिए 2 अगर हम लोग इस इक्वेशंस में रखते हैं तो ये फॉर्मूला किस में ट्रांसफॉर्म होता है वो देख लीजिए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 2px प्लस यहाँ से क्या आएगा क्यू एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। तो अगर ये डिफरेंशियल इक्वेशंस जो गिवन है, अगर इसे ये सेटिस्फाई कर जाता है
तो इसका सॉल्यूशंस एक क्या बनेगा, y इक्वल टू एक्स टू द पावर m, और m के जगह पे क्या है 2 है, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर इसका क्या बन जाएगा, एक सॉल्यूशंस बन जाएगा। तो अब क्या करते हैं हम लोग, p एंड q का वैल्यू इस इक्वेशंस में रख देते हैं। तो यहाँ से क्या आता है 2 प्लस 2 इंटू पी का वैल्यू क्या है -2 इंटू यहाँ से x आएगा, प्लस q का वैल्यू क्या है 4x माइनस 2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर इंटू यहाँ से क्या आएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू, अब देखिए इक्वेशंस क्या आता है यहाँ से 2 प्लस यहाँ क्या आएगा 2 इंटू -2 इक्वल टू -4 इंटू एक्स मतलब -4x, यहाँ से -4x प्लस यहाँ से देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या 4x माइनस 2, तो -2 से +2 कैंसिल हो जाएगा और -4x से +4x क्या करेगा कैंसिल हो जाएगा, तो कट के यहाँ क्या आने वाला है 0 आएगा। तो देखिए यहाँ से क्या आ गया, इस इक्वेशंस को क्या कर रहा है, ये जो वैल्यू हमें गिवन था p एंड q और m का वैल्यू, इसे वो क्या कर रहा है सेटिस्फाई कर रहा है, और जब इसे ये वो सेटिस्फाई कर रहा है मतलब इस डिफरेंशियल इक्वेशंस का y इक्वल टू एक्स स्क्वायर क्या होने वाला है, एक आपका सॉल्यूशन होने वाला है। तो देखिए y इक्वल टू यहाँ क्या गिवन था हमें सॉल्यूशन, y इक्वल टू 5x गिवन था। अब 5x इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं 5 ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखिए अगर हम लोग 1 रखते हैं तो क्या करता है, ये इसे सेटिस्फाई करता है या नहीं, तो 5 ऑफ 1 इक्वल टू क्या आएगा 1 आएगा। तो देख लीजिए इस इक्वेशंस को जो बोल के रखा हुआ था कि y इक्वल टू 5x एक पोलिनोमियल सॉल्यूशन है हमारा, वो क्या कर रहा है इस फंक्शंस को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ये ही हमारा क्या होगा इसका सॉल्यूशंस होगा। अब अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस देखिए, ऑप्शंस 1 में क्या है, जब हम लोग x की वैल्यू 4 रखते हैं तो क्या मिलता है, देखिए x इक्वल टू 4 रखेंगे तो यहाँ से 4 का स्क्वायर मतलब 16 हमें मिल रहा है, तो इस तरह से फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। सिमिलरली आप सेकंड में देख सकते हो, जब हम लोग x का वैल्यू 2 रखेंगे तो क्या इसे सेटिस्फाई करता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर इक्वल टू यहाँ से 4, और जबकि यहाँ 2 दिया हुआ है तो मतलब ये इसे सेटिस्फाई नहीं करता है। सिमिलरली आप लोग फोर्थ को देख सकते हो कि फोर्थ भी क्या करेगा इसे सेटिस्फाई नहीं करेगा। और जो थर्ड है, अगर हम लोग 5 ऑफ x के जगह पे 5 रखते हैं तो यहाँ क्या आ जाएगा 5 का स्क्वायर मतलब 25, तो देखिए 5 ऑफ 5 इक्वल टू 25, मतलब थर्ड जो हमारा ऑप्शन है वो क्या होगा करेक्ट ऑप्शन होगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, फर्स्ट एंड थर्ड इसका करेक्ट ऑप्शन है, एंड बाकी का ऑप्शन यहाँ फॉल्स मिलेगा आप लोग को। तो आई होप आप लोग को इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा, और अगर कोई क्वेरी हो तो आप जरूर कमेंट करें। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।